अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को, हर ओहदेदार को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। बिकॉज आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू, वी हैव गॉट माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। सफर अभी बहुत लंबा है, सच बात यह है, जो हकीकत है। देखिए, मैं अफसानों के तौर पे जो एक बात कर सकता हूँ कि ओ जी बस जीत गए जी, बस जीत गए जी, और कहना मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत ये नहीं है भाइयों। प्रोएक्टिव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोएक्टिव ही हमें वो ताकत देगा जो हमारी तहरीक को आगे चलाने के लिए जरूरी है। हमें ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम तहरीक इंसाफ में अपनी मर्जी से हैं, अपनी चॉइस से हैं। किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। वी ऑलवेज हैड अ चॉइस। वी कुड हैव चोजन नून लीग, we could have chosen People's Party, we could have chosen Fazlur Rahman, we could have chosen Jamaat Islami, but we didn't. We chose Tehreek Insaf. हमने तहरीक इंसाफ को इस वजह से चूज किया क्योंकि तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क में इंसाफ ला सकती है, तहरीक इंसाफ ही तब्दीली ला सकती है, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद वो जमात है जो स्टेटस को के खिलाफ लड़ सकती है। तो प्रोएक्टिव सोच इस वक्त हर वर्कर, हर ओहदेदार में होना बहुत जरूरी है। साथ साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है रैशनल अप्रोच, हकीकत पसंदाना सोच। हकीकत क्या है? सिर्फ क्या तहरीक इंसाफ का वर्कर होने का तकाजा सिर्फ यह है कि मैं नारे लगाता रहूं? नहीं। हकीकत से अपने आप को दूर रखूं? नहीं। हकीकत इस वक्त क्या है? हकीकत इस वक्त यह है कि तमाम की तमाम अपोजिशन, मैं तो इस मुल्क की अपोजिशन कहूंगा क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, ये लुटेरे, ये इस मुल्क के खिलाफ है ना, तो मैं इस मुल्क की अपोजिशन ही कहूंगा उनको। ये इकट्ठे हो रहे हैं, देयर गैदरिंग, यू नो, एंड देयर गैदरिंग एंड देयर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज टू सेव देयर ओन एस। अपने आप को बचाने की खातिर मैंने पहले भी कहा है, मैं बाद में भी कहूंगा, मैं हर वक्त कहता रहूंगा कि ये इस पूरे के पूरे मुल्क को आग में झोंक सकते हैं। इनको कोई इससे बैद नहीं है। दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम। इस वक्त अगर कोई वाहिद पॉलिटिकल फोर्स है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे, अगर कोई वाहिद पॉलिटिकल फोर्स है जो इस स्टेटस को चैलेंज कर सकती है, रोक सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। और माजी ने ये प्रूव किया भाई, हमने रोका इनको, एक दफा नहीं कई दफा। धरनों में हमने रोका, बाद में हमने लॉकडाउन में रोका, पैनामा का केस शुरू करवाया। ओ भाई, वी कैन डू इट। लेकिन ये लेड बैक एटीट्यूड ये हमें तबाह करेगा। ये उम्मीद रखना कि हालात इस तरह के बन जाएंगे कि हमारे लिए सब कुछ फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी और सब कुछ हमारे पास प्लेट में रख के हमारे सामने आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि इस मुल्क में जहलियत है, तालीम कम है, इस वजह से यहां झूठ भी बिकता है। ठीक है, सच जो होता है इवेंचुअली प्रिवेल करता है, लेकिन सच को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। वो एकदम सच प्रिवेल नहीं करता। इस मुल्क में, मैं तो कहूंगा दुनिया में, झूठ ज्यादा प्रोपोगेट करता है, ज्यादा जल्दी फैलता है, क्योंकि उसमें मसाला होता है। सच तो बड़ा तल्ख होता है, सच तो बड़ा तल्ख होता है, और सच के अंदर साथ चलने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो हर बंदा हिम्मत नहीं करता वो। तो भाइयों, प्रोएक्टिव सोच और रैशनल अप्रोच, ये दो चीजें हैं जो हमें सिकंदर बना सकती है और इन मनहूसों को बंदर बना सकती है। अगर ये दो सोचें लेकर हम आगे चले, मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज नो पावर ऑन दिस अर्थ दैट कैन डिफीट अस। ये तो गारंटीड है। इस वक्त चूंकि ये मर रहे हैं, वो कहते हैं ना, मरने से पहले इंसान सबसे ज्यादा आखिरी जोर लगाता है, तो ये वो समझो कि आखिरी जोर लगा रहे हैं। अब आखिरी जोर के अंदर जो मकसद है वो है एक जात को बचाना, एक सोच को बचाना, एक जहनियत को बचाना। तो वो तो सोच, जहनियत जो है चोरी, करप्शन और धोखे की है, तो दे कैन गो टू एनी लेवल। अभी इनके सारे जो आका हैं, जो दुनिया में बैठे हुए,
क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये ग्रैंड डिजाइन के तहत इसको लाकर हम पे मुसल्लत किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं ये बात पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं कि एक एजेंडे के तहत इनको हम पे लाकर मुसल्लत किया गया। तो अब जिन्होंने वो एजेंडा बनाया है, उनका प्राइम फोकस क्या है कि अपने टट्टुओं को बचाए, अपने इन टट्टुओं को संभाले। तो भाई बात यह है, हमें इस फाइट को हकीकी मानों में ओन करना पड़ेगा। हम ओन करेंगे रैशनल अप्रोच रख के, तभी हम उस तरफ बढ़ सकेंगे जिसमें कामयाबी होगी। अगर हम रैशनल अप्रोच नहीं रखेंगे और हम प्रोएक्टिव सोच नहीं रखेंगे, तो हम एक ख्वाबों की दुनिया में बैठे रहेंगे कि जी हमसे तो कोई अच्छा, जैसा मां कहती है ना, वो मां के लिए कहता है ना, काला भी लाल होता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई जी रैशनल अप्रोच रखो और प्रोएक्टिव रखो। तरीके इंसाफ में आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, खुशी से आए हो, कुछ सोच के आए हो, तब्दीली का नारा लेकर आए हो, तब्दीली का जज्बा लेकर आए हो, उस जज्बे को कायम रखो और उसके लिए काम करो, ठीक है। और रैशनल अप्रोच क्या है कि हकीकत को मत झुटलाओ। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ को भी बड़ी मेहनत करनी है, बड़ी मेहनत करनी है। अभी हमारी जंग बड़ी तवील है, याद रखना। जीत हम जाएंगे इंशाअल्लाह एंड पे, लेकिन अभी वो कहते हैं ना, माइल्स टू गो, अभी बहुत फासला पड़ा है। तो इस वजह से हिम्मत करो, उठो, दोबारा उठो, उठो, खान के बाजू मजबूत करो ताकि खान इनके ऊपर चढ़ जाए, खान तबाही फेर दे इनकी, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खान इज द ओनली होप, तहरीक इंसाफ इज द ओनली होप, and we are workers of Tariq Insaf, and it is our duty to keep the fight going, keep the fight going, keep a rational approach and keep a proactive approach. This is the only thing, this is the only thing which can help us win this war. Pakistan Zindabad.